वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह की है। ए निस्बत बी बराबर है 2 निस्बत 3। यानी वो कहते हैं कि A/B = 2/3, तो 6A/2B मालूम करें। यानी वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ए बी की जो निस्बत है वो कुछ इस तरह की है तो आप लोगों ने ये चीज़ फाइंड करनी है। देखें ये क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ गिवन है ना, ए निस्बत बी बराबर है 2 निस्बत 3। यहाँ से ना आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें, ये फर्स्ट ए है तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये बी की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। फिर आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। हमारे पास 6A/2B। अब ए की जगह पे आपने 2 पुट करना है, बी की जगह पे आपने 3 पुट करना है। तो ये 6 ए की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया और 2 बी की जगह पे आपने 3 पुट कर दिया। 6 टू द ये 12 हो जाएगा और 2 3 द 6 आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास, आप बोथ साइड पे इसको 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, यानी कि इसको मैंने कसर में तब्दील कर दिया। ऊपर वाले नंबर को भी आप 6 से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी आप 6 से डिवाइड कर दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 टू द 12 होता है, 6 1 द 6। तो इसको आप दोबारा क्या कर दो, निस्बत में चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा 2 निस्बत 1, यानी 2/1। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरह करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, आप लोगों ने इसको देख लेना है, समझा भी दिया है और इस तरह आप लोगों ने इसको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि एक मुसल्लस के इज़ला की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मुसल्लस के इज़ला की लंबाइयों के दरमियान निस्बत मालूम करें। सबसे पहले तो मुसल्लस क्या होती है। देखें, मुसल्लस को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइएंगल। सपोज ये देखें, ये मेरे पास एक मुसल्लस है, ये एक ट्राइएंगल है जिसमें क्या होंगी, 3 साइडें होंगी। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राइएंगल जिसमें 3 एंगल होते हैं, यानी कि एक ये एंगल होता है, एक ये एंगल होता है, एक ये एंगल होता है, इसको मुसल्लस कहते हैं। अब इसकी एक ये साइड है, ठीक है, इसको साइड नंबर 1 का नेम दे दें, ये दूसरी है और ये तीसरी। अब वो कहते हैं कि मुसल्लस के इज़ला, इज़ला का मतलब होता है साइड, यानी कि एक ज़िले की लंबाई वो कहता है कि 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की 4 सेंटीमीटर है और तीसरे ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो वो कहता है कि आपने इनके दरमियान निस्बत मालूम करें। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, पहले और दूसरे के दरमियान निस्बत मालूम करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको मुसल्लस बना दी, इसको नंबर 1 का नेम दे दिया। ये हमारे पास इस ज़िले की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर, इसकी 6 सेंटीमीटर। अब निस्बतें मालूम करनी है इनके इज़ला के दरमियान। तो पहले ज़िले की लंबाई और दूसरे ज़िले की लंबाई, इनके दरमियान में क्या है, निस्बत। तो पहले ज़िला कितना है, 3 है तो 3 लिख दिया, दूसरे ज़िले की लंबाई 4 है तो 4 लिख दिया। इन दोनों के दरमियान ये क्या आ गई, निस्बत आ गई। अच्छा, सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, अब देखिए पहले और दूसरे की निस्बत हमने मालूम कर ली है ना। अब हम क्या करेंगे, दूसरे ज़िले की लंबाई और तीसरे ज़िले की लंबाई के दरमियान निस्बत मालूम करेंगे। तो दूसरे ज़िले की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और तीसरे की कितनी है, 6 सेंटीमीटर, वो लिख दिया। इन दोनों के दरमियान में निस्बत मालूम करेंगे। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास क्या आया है, ये आ गया 4/6, ये आ गया ना। अब इसको आप यूँ भी लिख सकते हो 4/6, तो 2 पे आप इसको क्या करो, डिवाइड कर दो दोनों नंबर्स को। 2 टू द 4 आ जाएगा, 2 3 द 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो ये इसी तरह मैंने इसको क्या किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। तो नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है, देखिए पहले पहले और दूसरे के दरमियान निस्बत हो गई है, दूसरे और तीसरे के दरमियान हो गई है। अब क्या करेंगे, तीसरे और पहले के दरमियान निस्बत मालूम कर लेंगे ज़िले के दरमियान। अब मुसल्लस के तीसरे ज़िले की लंबाई निस्बत पहले ज़िले की लंबाई, तीसरे की 6 है और पहले की 3 है। तो इनको आप क्या कर देना है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 टू द 6, 3 1 द 3। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, एक मुसल्लस में 2 ज़ाविये 54 डिग्री और 72 डिग्री है। तीसरे ज़ाविये की दिए गए 2 ज़ावियों की मिक़दार के मजमूए की निस्बत मालूम करें। अब वो कहते हैं कि एक मुसल्लस थी, उसके ज़ाविये कहते हैं एंगल,
ठीक है, यानी उसके दो एंगल्स हैं, पहला एंगल 54 डिग्री का है और दूसरा एंगल 72 डिग्री का है। अब वो कहता है जो तीसरा जाविया होगा उसकी इन पहले दो के मजमूए के दरमियान निस्बत आपने मालूम करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहले जाविये की निस्बत, आपने लिखना है पहला जाविया कितना है, पहले वो 54 डिग्री है, दूसरा जाविया 72 और तीसरा जाविया भी हमने क्या करना है, मालूम करना है। वो इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। अच्छा, आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि हमारे पास ये जो ट्राई एंगल होती है ना, ये जो मुसल्लस मैंने बनाई है अभी, ठीक है ना, इसके एक ये एंगल होता है, ये एंगल होता है, ये एंगल होता है। इन तमाम एंगल्स का अगर हम सम लेना तो वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल आता है। यानी कि अगर मेरे पास एक एक्स है, एक एंगल एक्स है, दूसरा वाई है, या अगर जाविये की बात करें तो तीसरा जाविया जेड है, यानी तीन जाविये, इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। ठीक है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, मसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमूआ, इन तीनों ज़ावियों के मजमूए को ऐड कर देंगे। यानी कि एक हमारे पास एक्स है, एक ये 54 और 72, इन सारों को हमने प्लस कर दिया। इनका मजमूआ मैंने अभी बताया किसके इक्वल होता है, 180 के। तो अब पहले इन दोनों को आप प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस किया तो 126 आ गया और 180 वैसे का वैसे। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 126 इक्वल के उस एंड पे ले जाओ। ये इक्वल के उस एंड पे गया तो ये क्या हो गया, माइनस में हो गया, यानी कि 180 माइनस 126, ये आप लोगों ने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, 180 माइनस 126, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 54 आ गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 54। x क्या था, x हमारे पास तीसरा जाविया था, इस वजह से मैंने लिख दिया तीसरा जाविया क्या हो गया हमारे पास, 54 डिग्री या 54 डिग्री। अब हमने कैलकुलेट क्या करना था, जो असल चीज़ है वो कहता है कि आपने पहले दो जावियों का मजमुआ और तीसरे जाविये के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। यहाँ पे उसने दिया हुआ है, कहता है कि एक मुसल्लस के दो जाविये 54 और 72 हैं, तीसरे जाविये की दिए गए, यानी ये तीसरे जाविया पहले लिखना है, तीसरा जाविया, तीसरे जाविये की दिए गए, तीसरा जाविया पहले लिख दिया, दो जावियों की मिकदारों के मजमुए, यानी वो कहता है कि जो दो जाविये दिए हुए हैं उनके मजमुए, तीसरे ज़ाविया और दो ज़ाविये जो दिए हुए हैं उनके मजमूए के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। तो तीसरा ज़ाविया हमारे पास क्या था, अभी हमने मालूम किया है, वो 54 है। दो ज़ावियों का मजमूआ यानी 72 और 54 को जब आप प्लस करोगे ना, इनका मजमूआ लोगे तो वो कितना आया था, 126 आया था, यानी इन दोनों का। यहाँ पे 126 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद देखें ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 54 डिग्री निस्बत 126। अब आपने क्या कर लेना है, इसको कसर में चेंज करो या फ्रैक्शन में, तो 54 ओवर 126 आ गया, यानी 54 ओवर 126। इसको आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है किससे, 18 से। ठीक है, दोनों वैल्यू से जब आप 18 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखें 54, इसको मैंने डिवाइड किया 18 से, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसको फिर मैं फ्रैक्शन को निस्बत में भी कन्वर्ट करूँगा, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, 126 को भी डिवाइड करूँगा 18 से, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखें, इसको जब 18 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास 3 डिग्री ओवर 7 डिग्री आ गया। तो मतलूबा निस्बत जो हमने कैलकुलेट करनी थी वो हमारे पास आ गई, इसको निस्बत में मैंने कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये जो चैनल शुएब मैथ वाला, इसे भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें, अली के वालिद की माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये जबकि उसके वालिद का माहाना खर्च 35,000 रुपये, तो मंदरजा ज़ैल के दरमियान निस्बत हमने मालूम करनी है। अच्छा, सबसे पहले आमदनी लिखी हुई है, आमदनी कितनी है, 40,000, अखराजात कितने हैं, 35,000। अब बचत कितनी होती है, तो आपने क्या करना है, 40 में से 35 को, 40,000 में से 35,000 को जब माइनस करोगे तो 5,000 उसके वालिद की क्या होगी, माहाना बचत होगी। अब फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि आमदनी और अखराजात में निस्बत मालूम करें, आमदनी और अखराजात में निस्बत मालूम करनी है। तो आमदनी निस्बत अखराजात, आमदनी कितनी है 40,000, अखराजात कितने हैं 35,000। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यूँ सपोज कर लें ये 30 से 30 कैंसिल हो गया, 40 और 35 रह गया। अब इन दोनों को आपने क्या कर देना है, 5 से डिवाइड कर देना है, यानी ये 40 8 5, यानी 40 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसी तरह 35 को भी आप डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया तो 8/7 इसका जवाब आ गया, यानी 8 निस्बत 7।
अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कहता है कि आपने अखराजात और बचत के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। क्या करनी है? अखराजात और बचत के दरमियान। अखराजात कितने हुए हैं? 35,000। बचत कितनी हुई है? 5,000। तो आप सपोज़ कर लें कि ये हमारे पास 30 से ये 30 कैंसिल हो गए, तो 35 और ये 5 आ गया। अब इन दोनों को आप क्या कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। 5 7 द 35, 5 1 द 5। तो ये 7:1 इसका जवाब आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, आमदनी और बचत के दरमियान हमने क्या करनी है, निस्बत मालूम करनी है। आमदनी कितनी है? 40,000। बचत कितनी हुई है? 5,000। तो इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे सपोज़ करें भई ये 30 से 30 कैंसल आउट हो गया और ये 40 और 5 बच गया। अब 40:5 है। अब इन दोनों को आप क्या कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। 5 1 द 5, 5 8 द 40। इसके साथ ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहते हैं कि अगर एक ख़ानदान के पास 12 परिंदे हैं जिनमें से 6 तोते, 2 चिड़ियाँ और बकिया कबूतर हों तो मंदरजा झैल निस्बत मालूम करें। अब देखिए कुल परिंदे 12 हैं, तोतों की तादाद 6 है, चिड़ियों की तादाद 2 है। कबूतरों की तादाद कितनी होगी? देखिए पहले हम क्या करते हैं, कुल परिंदे में से इन दोनों को माइनस कर दो, यानी 12 क्या था, टोटल परिंदे कितने हैं? 12 हैं, 6 और 2 8, यानी कि बाकी जो परिंदे हैं वो 8 हैं। उनमें से हम उनको जब माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 4 जो होगा वो हमारे पास कबूतरों की तादाद होगी। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि इसके दरमियान आपने निस्बत मालूम करनी है, कबूतरों और चिड़ियों की तादाद में निस्बत। अब देखिए कबूतर और चिड़ियाँ, कबूतर कितने हैं? 4 हैं, चिड़ियाँ कितनी हैं? 2 है। तो इनको आपने 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो इनके दरमियान जो निस्बत आई है, जो रेशो आई है वो कितनी आ गई है? 2:1। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि कबूतरों और परिंदों की निस्बत। अब कबूतर कितने हैं? 4 हैं, परिंदे कितने हैं? 12। तो दोनों को आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 द 4, 4 3 द 12। तो इनके दरमियान में जो रेशो आई है वो कितनी आ गई है? 1:3। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। इसके साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये जो चैनल शुए मैथ वाला, इसे भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और जो भी एजुकेशनल अपडेट्स हों वो आपको मौसूल होती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों को ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।